यूक्रेन में नो फ्लाई जोन घोषित नहीं करेगा नाटो, यह भी खबर इस बीच आ रही है। नाटो ने खारिज की है जेलेंस्की की मांग। जेलेंस्की लगातार कह रहे थे कि हमें नो फ्लाई जोन घोषित करिए। वो लगातार कह रहे थे कि यहां पर अगर लगातार विमान उड़ते रहेंगे तो हमारे ऊपर बम्बार्डमेंट और हमले होते रहेंगे। लेकिन नाटो ने एक बार फिर कह दिया है नो फ्लाई जोन संकट का समाधान नहीं है। अगर हमने नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया, ये बाइडेन खुद कह चुके हैं, तो सीधे सीधे रूस के खिलाफ जंग होगी। हम वो नहीं करना चाहते हैं, हम वो नहीं करेंगे। एक बार फिर वही बात दोहराई है। यह भी बड़ी खबर आ रही है। और एक और बड़ी खबर जो मुझे बताया जा रहा आ रही है वो ये कि रूस का यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला है। पुतिन के सब्र का बांध टूटा है, किसी भी वक्त कीव पर कब्जे का ऐलान कर सकते हैं। यह भी खबर, ये मैंने आपको बताया कि कैसे कहा जा रहा है कि पुतिन, सोचिए, दुनिया के वर्ल्ड लीडर माने जाते हैं, एक शक्तिशाली सुपर पावर के राष्ट्रीय अध्यक्ष माने जाते हैं। 20 दिन तक वो यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पाए और अब खबर यह आ रही है कि उनके अगर सब्र का बांध टूटेगा तो क्या वो पूरी तरह से आज कीव पर कब्जा करेंगे। अगले 48 घंटे कीव के लिए बहुत बहुत जरूरी है, यह भी कहा जा रहा है। लेकिन मैं पहले मेजर जनरल डीडी बख्शी के पास जाऊंगी। सर, मुझे यह बताइए कि जिस तरह जेलेंस्की अब सीधे पुतिन नहीं उनके सैनिकों को एड्रेस कर रहे हैं, यह कोशिश को आप कैसे देखते हैं सर मिलिट्री टर्म्स में? मैडम देखिए बेटा, मैं आपको फिर बतलाना चाहता हूं, मैं एक मिलिट्री एनालिस्ट हूं। मैं CNN या BBC का कोई स्पोक्समैन नहीं हूं। CIA ने 2,40,000 साइबर वॉरियर्स लगा रखे हैं इस टाइप के उल जलूल बयान देने के लिए। मैं आपको फिर समझाता हूं, प्लीज समझिए। लड़ाई कहां हो रही है? लड़ाई यूक्रेन की राजधानी कीव के बाहर हो रही है। और आप कह रहे हैं कि जेलेंस्की कह रहे हैं कि रूस हथियार डाल दो। उसकी दिमागी हालत ठीक है, अपने देश को तबाह कर लिया है, तबाह करवा लिया है। और ये सारी कहानी कि साहब हम जो है जैवलिन मिसाइल से और स्टिंगर मिसाइल से लड़ाई जीत लेंगे, आप गुरिल्ला वॉर जीत सकते हैं। ये गुरिल्ला वॉर नहीं हो रही, दिस इज कन्वेंशनल वॉर। और अभी तक रूस अपना हाथ रोक के बैठा है। अगर रूस आर्टिलरी बम्बार्डमेंट, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर बम्बार्डमेंट, फुल स्केल एयर बम्बार्डमेंट शुरू करे तो कोई बिल्डिंग रह जाएगी वहां पे अभी तक खड़ी। और जेलेंस्की साहब को खुद टारगेट किया जा सकता है। और मुझे लगता है आज या कल की रात ये अपने ऊपर कहर डलवाना चाहते हैं, क्योंकि जब ये बढ़ चढ़कर टीवी पे बयान देते हैं, इनकी लोकेशन रजिस्टर हो जाती है। इनको रूस अभी तक जिंदा रख रहा था कि ये साइन करे क्रीमिया रूस का हिस्सा है, दोनेत्स्क लुहांस्क आजाद है, ताकि जो गाली पढ़नी है इनको पढ़े, अगले प्रेसिडेंट को ना पढ़े। और ये सब कहना साहब कि अब ये मुझे बड़ा दुख होता है कि अगर हम भी जो हैं, जो सैनिक विशेषज्ञ हैं, अगर हम लोग भी कहना शुरू करें कि साहब जो है स्टिंगर मिसाइल बड़ा आसान है चलाने के लिए, सिविलियन भी चला सकते हैं और हम उससे जंग जीत जाएंगे। साहब देखिए, जंग का जो ये निर्णायक हथियार नहीं है, ये लड़ाई को लंबा खींच सकता है। ये अफगानिस्तान जैसे गुरिल्ला युद्ध में काम आ सकता है। ये ऑपरेशन स्लो डाउन कर सकता है, कोई जीत नहीं दिला सकता आपको। उन्होंने घेरा हुआ है कीव को। और मुझे किसी भी मिनट अगर इस तरह के नाटक जेलेंस्की करते रहे तो मुझे बड़ा अफसोस है कि अब वो जो फायर असॉल्ट है, जो कि ट्रेडमार्क है रशियन आर्मी का, जो हम हैरान हो रहे थे कि अभी तक क्यों नहीं किया, वो शुरू हो सकती है। कभी भी भीषण बमबारी